इब्राहिम, अगर एक और आर्ग्यूमेंट जो कंटेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है इस आइडिया को, वो ये है कि लोकल बॉडीज़ का आपने आइन में लिखवा तो दिया कि इसके बगैर जमहूरियत की रूह नहीं है और इलेजिटिमेट डेमोक्रेसी होगी, लेकिन जब उसे आपने बहाल ही नहीं किया तो फिर आप क्या आप एक्यूज़ करेंगे इस निज़ाम को कि इसने काम नहीं किया? एहसन इकबाल साहब ने भी जब रिस्पॉन्ड किया ना नकवी साहब को, तो उन्होंने ये कहा कि मैं नकवी साहब को ये कहूँगा कि फुल पोटेंशियल पे पहले पिछला निज़ाम चलेगा, तब आप उसको जज कर सकते हैं। तो बात तो यही है कि अगर आप लोकल बॉडीज़ आज तक रिज्यूम नहीं कर सके, इवन मुशर्रफ साहब के अंडर, अयूब साहब के अंडर हो गई, डेमोक्रेसी में नहीं होती, जिस तरह आप कह रहे हैं कि MNA का फ़ंड जो है वो कम हो जाता है इसलिए, तो अगर वही कर लेते तो शायद इस निज़ाम का फेलियर ना होता। डू यू अग्री, या फिर ये वैसे ही फ्लॉड था और यूनिट्स नए बनेंगे तभी ये मसला हल होगा? मुज़म्मिल, देखें, आइन के अंदर एक लोकल बॉडीज के मुतालिक क्लॉजेस हैं और दूसरा जो है वो फॉर्मेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू प्रोविंस। दोनों जो है उसके अंदर एक तो ये कि लोकल गवर्नमेंट की जितनी भी समझे इंट्रिकेसीज थी, जो उसके रूल्स थे, जो उसकी फॉर्मेशन थी, जो उसके इख्तियारात थे, वो सब सूबे पे छोड़ दिए गए। आज हम देखते हैं कि पंजाब के अंदर तकरीबन 800 अरब रुपए से 1000 अरब रुपए बलदियाती इदारों को नहीं दिए गए। ये पंजाब की मैं आपको बात बता रहा हूँ, कितने ऑब्वियसली सालों से वी सी के देर आर नो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। नंबर 2, जो प्रोविंस है उसके अंदर भी हमने ये किया कि 239(4) जो आइन की शिक थी, उसमें हमने कहा कि जब तक सूबा 2/3 अक्सरियत से इसको अप्रूव नहीं करेगा तब तक एक नया सूबा उसमें से कार्व आउट नहीं हो सकता। इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो उनकी लोकसभा है वो जब बिल पास करती है तो वो भेजती है सूबे को फॉर डिस्कशन। 30 दिन सूबा उसको डिस्कस करता है और उसकी राय उसके फॉर हो या अगेंस्ट हो ये मैटर नहीं करता, और प्रेसिडेंट उस बिल को असेंट दे देता है। तो हमने ये किया है कि हमने बाय डिजाइन अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इख्तियारात को ना डिवॉल्व करने का एक प्लान रखा है, और ऑब्वियसली जो आइन है उसके मुताबिक ही हमने चलना है। तो इसीलिए आज जरूरत हम फील करते हैं, और मैं आपको यूथ ऑफ पाकिस्तान की एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे बात करना चाहता हूं कि हमने एक सर्वे करवाया है और 75% नौजवान जो हैं वो चाहते हैं कि पावर्स डिवॉल्व हो और नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बने। साहब, आप देखें कि नेपाल में क्या हुआ है, आप देखें बांग्लादेश में क्या हुआ है, आप देखें कि बाकी मुल्कों में क्या हुआ है, इंडिया के अंदर आप देखें पिछले महीने क्या हुआ है। पाकिस्तान की जो यूथ है दे आर एट अ कस्ट कि उनको आप एक उस लिमिट तक ले गए हैं कि उनको उनके इख्तियारात नहीं मिल रहे। ये तो आप वही बात कर रहे हैं। वो नकवी साहब ने कहा कि अगर ये इकट्ठे हो गए तो निजाम को उल्टा देंगे। तो इसमें ये 200% सही बात है। आज आप देखें कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो किधर जा रही है। आपका सबसे बड़ा मसला क्या है? इकोनॉमी का। OECD, आप पढ़े लिखे आदमी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, वो ये कहती है कि सब नेशनल यूनिट जो है वो 10 मिलियन का होना चाहिए। तो मेरे मुल्क में ये 120 मिलियन का क्यों है? और अगर 120 मिलियन का है तो ये क्या मुल्क तरक्की कर सकता है? एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखना ये है कि ये जिस डाटा पर आप भी बात कर रहे हैं, और ऑब्वियसली जो पॉपुलेशन का एक बूम है पाकिस्तान के अंदर, इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए जो पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए वो ये पार्टीज़ बना पाती हैं या नहीं बना पाती। दैट इज़ अ बर्निंग क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया। दुरानी साहब और इब्राहिम मुराद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।